वेलकम स्टूडेंट। अप्लाइड मैथ थर्ड में आपका चैप्टर चल रहा था आव्यूह मैट्रिक्स। इससे पहले जो वीडियो बनाया गया था उस पे आपके जो नियम थे, जो परिभाषाएं थी कि आव्यूह क्या होता है और रो मैट्रिक्स क्या होती, कॉलम क्या होती है, वर्ग आव्यूह क्या होता है, तो उससे पहले वाले वीडियो में ये सब बता दिए गए थे। अब इस वाले वीडियो में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ वही अकेले बताए जाएंगे, तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ में। अगर एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चन देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैं उसकी लिंक डाल दूँगा, तो आप जाके वहाँ से देख लीजिएगा। इस पे जो बताए जाएंगे वो आपके सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे, जो प्रश्नावली में जिस प्रकार से पेपर में पूछे जाते हैं उस प्रकार से क्वेश्चन बताए जाएंगे। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन लिखा भी है, कह रहा है यदि आव्यूह ए बराबर दे रखा है 3 1 -1 2 हो तो सिद्ध करें a² -5a + 7i बराबर 0, जबकि i एक इकाई आव्यूह है, आर्डर 2 × 2 का है। मतलब आर्डर का मतलब जो ये आव्यूह दे रखा है ये 2 × 2 का है, ठीक है, उसके बारे में दे रखा है। तो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन हमारे पास दे रखा है, तो सिद्ध क्या करा रहा है, इसको सिद्ध करा रहा है। तो सबसे पहले हम इसको उतार लेते हैं, तो ये आ जाएगा a² -5a और प्लस का 7i बराबर 0 कह रहा है। अब देखिए इसको प्रूव करने के लिए हमको a² का मान चाहिए, ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए हमको a² का मान चाहिए। तो देखिए हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था आपको निकालना a × a, मतलब कि मल्टीप्लाई, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स को बनाना हमने सिखाया था। तो अगर हमको a² निकालना है तो a का हम 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे हमारा a² निकल आएगा। तो चलते हैं हम इसका स्क्वायर करते हुए, तो a × a, ये मैट्रिक्स हमारे पास दे रखी है, उसको लिख लेते हैं 3 1 -1 और 2, ठीक है। एक बार इसका मल्टीप्लाई और हम करा दें, यहाँ गुणा का चिन्ह लगा लो, मन हो तो 1 -1 और 2। यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह नहीं भी लगाओगे, अगर इस प्रकार लिख दोगे तो वो सही होगा, ठीक है, कोई काटेगा नहीं। अब देखिए हमने बताया था अगर इसका आप रो ले रहे हो तो इसका कॉलम लेके चलना होगा, ठीक है। इसका रो ले रहे हो तो इसका कॉलम, रो आपकी ये होगी और कॉलम आपका ये होगा। तो अब हम चलते हैं इसको हल करते हुए, ठीक है, रो और कॉलम लेके चल रहे हैं, इसका रो इसका हम कॉलम लेके चल रहे हैं। तो देखिए इसका गुणा इस पे होगा, ये होगा 3 × 3, ठीक है। फिर इसका मल्टीप्लाई हम कराएंगे इस पे, तो देखिए चिन्ह हमारे पास क्या होगा, प्लस का आता है। जब चिन्ह हमको कोई मिल जाता है तो वही चिन्ह अप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 × -1। एक रो हमारी कंप्लीट, मतलब एक रो का एक कॉलम हमारा आव्यूह कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं इसी रो का, ठीक है, इसी रो का इस कॉलम पे मल्टीप्लाई करा लेते हैं, ठीक है। तो 3 × 1, 3 × 1 हो गया, फिर 1 × 2 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह 1 × 2 हो जाएगा। एक रो अब हमारी ये कंप्लीट हुई, ठीक है। तो चलते हैं दूसरी रो को भी कंप्लीट कर लेते हैं। इसी प्रकार इस वाली रो का हम इस वाले कॉलम पे फिर इस वाले कॉलम पे मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो चलिए देखिए हम कराते हैं, ये आ जाएगा -1 × 3, ठीक है, -1 × 3। फिर आ जाएगा हमारे पास प्लस के बाद 2 × -1, 2 × -1 हो गया। अब इसी वाले रो का अब करते क्या है, अब इस पे मल्टीप्लाई करा लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा -1 × 1 प्लस 2 × 2, ठीक है। अब देखिए ये हमारा a² निकलेगा, तो हम इसको a² के रूप पे लिख लेते हैं। देखिए 3 × 3 = 9 और -1 तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा,
ठीक है। ये माइनस का 3, ये माइनस का 2, तो माइनस 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 का 5 हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस का हो गया 3, ये प्लस का 2, ये प्लस का 5 हो गया। इसी प्रकार ये माइनस का 1, ये प्लस का 2, ये प्लस का 4 हो जाएगा और ये घट जाएगा तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर हमारे पास कंप्लीट है, ठीक है। ए स्क्वायर हमारे पास कंप्लीट। अब कह रहा है कि मान इसका बताना है, इसको सिद्ध करना है। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i को सिद्ध करना है। तो चलते हैं, अब हम इसको सिद्ध कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले इसको यहीं पे लिख लें कि अब डायरेक्ट हम इसको सिद्ध कर रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस 5a और प्लस का 7i, ठीक है, बराबर की ले रहे हैं। अब देखिए ए स्क्वायर तो हमारा निकल के आया है ये, तो हम ए स्क्वायर इसी को लिखे दे रहे हैं, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस जैसा लिखा था वैसा लिख दें, और फिर ए है, ए हमारे पास ऊपर दे रखा है 3 माइनस 1 1 और 2, ठीक है, और प्लस 7 कह रहा जो आई है हमारा इकाई आप भी है, तो 1 0 0 1, ठीक है। ये हमारे पास पूरी चीज़ें आ गई। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो चलो हम मल्टीप्लाई करके लिखे दे रहे हैं। तो ये जैसा था हमारा वैसा निकल आया, क्योंकि इस पर कुछ तो है नहीं है। 8 हो गया, माइनस का 5 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया। इसका हम मल्टीप्लाई करते हुए चल रहा है, ठीक है। तो 5 तिहाई ये 15 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये माइनस का 5 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 0 0 7 हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस वाले घट जाएंगे, ये प्लस वाले जोड़ जाएंगे, ठीक है। तो चलो हम अलग से इनको किए दे रहे हैं, जोड़ घटा दे रहे हैं। तो ये हमारा प्लस का है, तो प्लस का 8 आ जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 15 आ जाएगा, ये प्लस का 7 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा वाला देखिए 5 आ जाएगा, ये माइनस का 5 आ जाएगा, और ये प्लस का 0 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार नीचे वाले लिख लेते हैं। ये माइनस का 5 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 5 आ जाएगा, और ये प्लस का 0 आ जाएगा। इसी प्रकार इसको कर लो, तो ये आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा, और प्लस का आपका क्या आ जाएगा, प्लस का 7 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको जोड़ लेते हैं, जो जोड़ते हैं उनको जोड़ लेते हैं, जो घटते हैं उनको घटा लेते हैं। तो ये माइनस का 15 है, ये 7 7 14, ये प्लस का 15 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 हो गया। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा। 7 3 10, प्लस का 10 और माइनस का 10, तो ये 0 हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास बराबर क्या निकला, 0। तो हम इसको लिख सकते हैं, यही सिद्ध करना था हमको, तो इसके बराबर 0 लाना था। देखिए ये दे रखा है आपके पास क्वेश्चन, बराबर 0 लाना था, तो हमारे पास बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। तो हम लिख सकते हैं प्रूव्ड, आ गया, प्रूव्ड आ गया, ठीक है। इसी प्रकार चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ, ठीक। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन नंबर क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका लिखा है, कह रहा है यदि ए बराबर आपकी मैट्रिक्स दे रखी है 1 3 2 2 0 3 1 -1 -1 तथा आई मैट्रिक्स आपकी दे रखी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, कह रहा तो a³ - 2a² प्लस a माइनस आई का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपको पहले की तरह ही लगा के जाना है, बस उसमें a² कहा था, इसमें a³ कह रहा है। तो चले सबसे पहले हम a² का मान निकाल लें, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ से करते क्या है, a² बराबर होगा a इंटू a, ठीक है, a इंटू a। तो सबसे पहले हम इनका मल्टीप्लाई करा लें, 1 2 1 3 0 -1
2 3 -1, ठीक है। एंड मल्टीप्लाई इसी ए का हम फिर से कराए ले रहे 1 2 1 3 0 -1 2 3 -1, ठीक है। इसी का मल्टीप्लाई हम कराए ले रहे हैं। तो चलिए हम इसका कॉलम लेके चले। पहले इसी रो को हम लेके इससे एक कॉलम बनाएंगे, आप भी बनाएंगे, फिर इससे लेके फिर इससे बनाएंगे, फिर इसी को लेके इससे बनाएंगे, तब हमारी एक रो पूरी कंप्लीट होगी। तो चलिए, तो यहाँ से हम लाइन खींचे ले रहे हैं। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं रो। तो 1 × 1, देखिए मैं बोले दे रहा हूँ, उसके बाद लिखे दे रहा हूँ 1 × 1 3 × 2 2 × 1, ठीक है। ये हमारे पास आ जाए 1 × 1 प्लस 3 × 2 प्लस 2 × 1, ठीक है। इसी प्रकार आगे वाला देखिए ये है, इस पे 1 × 3 3 × 0 2 × -1, ठीक है। तो चलिए आगे वाला लिख लें। तो 1 × 3 प्लस 3 × 0 प्लस 2 × -1। इसी प्रकार इसका इस पे करा ले 1 × 2 3 × 3 2 × -1। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। ये आ जाएगा 1 × 2 प्लस 3 × 3 प्लस 2 × -1। ये हमारे पास क्या हुआ, एक रो कंप्लीट हुई, ठीक है। इसी प्रकार अब हम दूसरी रो लेंगे, इसके सारे कॉलमों पे गुणा कराते हुए चले जाएंगे, जैसे हमने पहले वाले का कराया है, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग कराते हुए चल रहे हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 × 1 प्लस 0 × 2 प्लस 3 × 1, ठीक है। अब इसी प्रकार आगे वाले का करा लिया जाए। तो आगे वाले का आ जाएगा आपका 2 × 3 प्लस 0 × 0 प्लस 3 × -1। इसी प्रकार इसका भी करा लो। ये 2 × 2 प्लस 0 × 3 प्लस 3 × -1, ठीक है। अब इसी प्रकार इस वाले रो का हम फिर इसमें सब में करा लेते हैं। तो चलिए इस वाले रो का सब में हम करा लें। तो ये आ जाएगा 1 × 1, ठीक है। फिर आ जाएगा प्लस -1 × 2 हो जाएगा प्लस -1 × 1 हो जाएगा। इसी प्रकार इसका इस वाले में करा ले 1 × 3 -1 × 0 -1 × -1, ठीक है। ये आ जाएगा 1 × 3 प्लस -1 × 0 प्लस -1 × -1। इसी प्रकार अब बचा इस वाले का हम इस पे करा लेंगे। तो हमारे पास जो मान आना होगा वो मिल जाएगा, ठीक है। इस वाले का हमको इस वाले में कराना, ना कि इस वाले में, ठीक है। इस वाले में कराना है। तो 2 × 1 प्लस -1 × 3 प्लस -1 × -1, ठीक है। चलिए अब इनको जोड़ घटा लें, जो भी आ रहा होगा। तो ज़्यादा लाइन ना बढ़ाते हुए देखिए ये 1 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 2 8 1 9 आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 9। इसकी बात करें, ये 2 हो गया, ये 3 × 1 है, तो ये 0 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, ठीक है। 3 2 5 हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास 1 आ गया, ये माइनस का 2 आ गया, ये माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस का 1, माइनस का 3 और 1 घट गया तो माइनस का 2, माइनस का 2 हो गया। चलिए इस वाले को देख लेते हैं। जब हम इस वाले को देखेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। ये 3 दूना 6 और 3 1 9 3, ये हमारे पास 3 हो जाएगा। और ये हमारे पास 3
ये प्लस 1 4 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार ये हमारे पास 3 3 त्रिका 9 9, ये माइनस का 2, ये प्लस का 2 कैंसिल तो 9 आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 2 दूना 4, 3 का 9 4, 1 आ जाएगा। और लास्ट वाला क्या होगा हमारे पास 2 3, ये प्लस ये 0 हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास मान क्या आ गया, हमारे पास ए स्क्वायर का मान मिल गया। लेकिन हमको ए स्क्वायर का मान तो मिला, लेकिन इसका मान मिल गया ए स्क्वायर का। ए क्यूब का मान चाहिए था। ए क्यूब का मान प्राप्त करने के लिए अगर ए स्क्वायर में ए को फिर गुणा करते हैं तो ए क्यूब का मान हमको मिल जाएगा। तो चलते हैं, हम करते क्या है, ए क्यूब के मान निकालने के लिए ए क्यूब बराबर ए स्क्वायर इंटू ए। तो ए स्क्वायर का मान हमारे पास ये दे रखा है। तो देखिए ए स्क्वायर का मान हम सबसे पहले लिख लेते हैं। ये 9 हो गया, ये 5 हो गया, माइनस का 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 9 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते हैं इस पे ए का। 1 2 1 3 0 माइनस 1 2 3 माइनस 1, ठीक है। अब देखिए इसका सेम इसी प्रकार से मल्टीप्लाई हम लोग करा लेंगे। तो देखिए मल्टीप्लाई तो आप लोग करा लीजिएगा, हम सीधे सीधे ए क्यूब का मान रख के दे रहे हैं। तो हमारे पास देखिए ए क्यूब का मान क्या आएगा, ए क्यूब का मान आएगा हमारे पास 20 18 12 12 14 18 6 माइनस 6 और 8। ये हमारे पास क्या आया, ए क्यूब का मान आया। ए क्यूब का मान हो गया ए स्क्वायर का मान, लेकिन 2a स्क्वायर कह रहा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले 2a स्क्वायर निकाल लें। तो देखिए हमारे पास 2a स्क्वायर का मान निकालना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर, हमारे पास ये है, तो ये आ जाएगा 9 5 माइनस का 2 1 3 4 9 1 0 बराबर करके हम इसका मान निकाल ले रहे हैं। 9 दूनी 18 5 दूना 10 2 दूना 4 माइनस का 4 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार आगे इसका मल्टीप्लाई करा दो, ये 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। ये 18 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार देखिए हमारे पास किसका मान आ गया, ये हमारे पास आ गया 2a स्क्वायर का मान, ठीक है। अब देखिए पूछ क्या रहा था, पूछ रहा था हमसे कि भाई इसका मान बता दीजिए, ए क्यूब माइनस 2a स्क्वायर, और फिर क्या कह रहा था, प्लस का a और माइनस का i, इसका मान बताने के लिए वो कह रहा था। तो चलिए सारे मान तो हमारे पास है ही, हम रख के निकाल लेते हैं बस उनका। ए क्यूब का मान हमारे पास ये रखा है, तो ए क्यूब का मान रख देते हैं। तो ए क्यूब का मान आ गया 20 12 6 18 14 माइनस 6 12 18 8 आ गया ये हमारे पास। ये ए क्यूब का मान हुआ, माइनस 2a का मान हमारे पास ये निकला है, तो इसको रख लो 18 10 माइनस का 4 2 6 8 18 2 0, ठीक है। इसके बाद कह रहा है a प्लस का a, तो प्लस का a हमारे पास ऑलरेडी था ही, क्या था 1 2 1 3 0 माइनस 1 2 3 माइनस 1, ठीक है। और देखिए इकाई आप भी आई आपका मान दे रखा था, आई का मान वो ऑलरेडी क्वेश्चन पे दे रखा था। ये देखिए आई का मान आपका दे रखा है, ठीक है। तो यही मान उठा के हम लोग रख देंगे। तो ये हमारा माइनस पे दे रखा था, तो इकाई का मान हम माइनस पे 1
0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, चलिए इसको फाइनल सॉल्व करके फाइनल आंसर दे दिया जाए। तो देखिए आपका फाइनल आंसर देते हैं, तो ये आ जाएगा अपने पास 20 माइनस का 18 प्लस का 1 माइनस का 1 ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, चलिए अब इसकी बारी आ गई, तो ये आपका आएगा 18 माइनस का 2 प्लस का 3 और माइनस का 1। ठीक है, अब आता है इसका नंबर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 12 माइनस का 18 प्लस का 2 और ये आ जाएगा माइनस का 0। देखिए एक चीज़ गलती हो गई, यहाँ पे हमारे पास 0 होगा क्योंकि ये 0 है, तो इकाई आप भी हमारी ये 0 कर देगा। ठीक है, ये ध्यान देना। इसके बाद चलिए अगली लाइन लिखते हैं। ये 12 माइनस 10 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 12 माइनस का 10 प्लस का 2 और माइनस का 0। इसी प्रकार अगली लाइन 14 6 0 माइनस 1 14 माइनस 6 प्लस 0 माइनस का 1। इसी प्रकार तीसरी लाइन बनेगी 18 माइनस 2 प्लस 3 माइनस का 0। अब इस वाली लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा, ये आपका आएगा 6 प्लस का 4 प्लस का 1 माइनस का 0 माइनस का 6 माइनस का 8 माइनस का 1 माइनस का 0। ये आ जाएगा आपके पास 8 माइनस 0 माइनस 1 माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए फाइनल आपका जो आंसर आएगा वो जो आएगा, तो वो ये आगे हम फाइनल आंसर आपका लिखे दे रहे। देखिए 18 1 से 1 ये कैंसिल, 1 से 1 ये कैंसिल। ठीक है, जो घटता है बचा कितना हमारे पास 2 बचा, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 2। इसका देखिए 12 12 ये आ गया 12 2 14 घटे, तो बचे हमारे पास 4 बच गया। इसके बाद देखिए 6 4 10 1 11 हो गया। ठीक है, इस वाले बात करें तो ये 11 हुआ, 11 में इसकी अगर हम बात करें तो ये आया हमारे पास 18 19 20 21 हो गया, 21 में 2 गए 19 आ गए। ठीक है, तो ये हमारे पास 19 आया। इसके बाद ये हमारे पास 7 हो गया, ये हमारे पास माइनस का कितना आ गया, माइनस का 15 हो गया। ठीक है, तीसरी लाइन पे देखें तो प्लस का ये 14 4 18 माइनस का 4 आया हमारे पास। फिर ये हमारा 16 18 प्लस का 19 आया हमारे पास, और इसके बाद लास्ट में कितना आया, ये हमारे पास 6 आ गया। ठीक है, जो ये बचा है यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका दे रखा है, कह रहा है यदि a बराबर आप भी आपका दे रखा है 1 3 0 0 4 माइनस 6 माइनस 1 5 और माइनस 7, तो कह रहा है तो एडजॉइंट ए शाखंड आव्यूह ज्ञात कीजिए। मतलब शाखंड आव्यूह उसके ज्ञात करने हैं। तो शाखंड आव्यूह निकालने का फार्मूला यह हमने आपको कुछ बताया है, नहीं भी बताया तो इस क्वेश्चन में हम बताते हैं कि कैसे शाखंड निकाले जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा दे रखा है उसी को हम लिख लेते हैं। तो देखिए a बराबर हमारा दे रखा है, या लिखे या न लिखे हमारी बात बराबर है। ठीक है, लेकिन फिर भी चलिए हम लिखे दे रहे, नहीं कहेंगे आपने लिखा नहीं। तो a का मान हमने जैसा था वैसा हम लिखे दे रहे। तो ये आ गया 1 3 0 0 4 माइनस 6 माइनस 1 5 माइनस 7। ठीक है,
देखिए जिसने फर्स्ट सेमेस्टर में आपने शायद शाखंड आपने पढ़े होंगे, फर्स्ट ही सेमेस्टर में आपने शाखंड पढ़े होंगे कि शाखंड कैसे निकाला जाता है। और दूसरी चीज़ इसमें प्लस माइनस भी चलता है। सबसे बड़ी बात ये है कब प्लस चलता है कब माइनस चलता है, मेन चीज़ यही होता है। शाखंड आपने अगर पूरे निकाल लिए, प्लस माइनस कहीं भूल गए तो सबसे बड़ी बात वही होती है कि प्लस माइनस गया तो कहाँ गया। ठीक है, तो हम वो भी बताएंगे कि कैसे प्लस माइनस पहचानेंगे, कौन प्लस पे होगा कौन माइनस पे होगा। तो ये ए है। शाखंड निकालने के लिए करते क्या है, हम इसको मॉड पे लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये हमने इस चीज़ को ही मॉड पे 1 3 0 0 4 -6 -1 मतलब कि सारणिक रूप में लेके चलते हैं मॉड को, या सारणिक रूप में हम कहते हैं। चलिए सारणिक रूप में लेके इसको हम चलेंगे। अब देखिए मॉड निकालने इससे पहले भी हमने एक वीडियो में एक आपको बताया होगा, A11 A2 A12 A13 बताया होगा। ठीक है, तो चलिए हम लिखे भी दे रहे हैं, नहीं को समझ में भी ना आए, लिखे दे रहे कि माना क्या माना हमने, माना आव्यूह ए के सहखंड गुणनखंड लिखो, शाखंड गुणनखंड का आव्यूह हमने शायद आपको बताया होगा कि आव्यूह हमने A11 A12 A13 बताया होगा, A21 बताया होगा, A22 बताया होगा, A23 बताया होगा, A31 बताया होगा, A32 बताया होगा और A33 बताया होगा। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो पे, सबसे पहले वाले वीडियो में ये शाखंड हमने आपको बता चुके हैं। तो देखिए सबसे पहली बात है, इसको पहचाने कैसे, कौन प्लस चलेगा कौन माइनस चलेगा। अब देखिए हम अगर यहाँ लिख भी दें कि आपका प्लस चलेगा, ये माइनस चलेगा, ये प्लस चलेगा, ये माइनस चलेगा, ये प्लस चलेगा, ये माइनस चलेगा और ये प्लस चलेगा, ये माइनस चलेगा, ये प्लस चलेगा। ठीक है, तो कहोगे सर ये कैसे बता दिए, ये प्लस चलेगा ये माइनस चलेगा, आप रटे हो क्या? यही मान लो कि हम रटे हैं। देखिए आपको कैसे पता करना है, अगर आपने ये बनाया है A11 A12 A13, तो अगर आप 1 और 1 को जोड़ें, 1 और 1 को जोड़ रहे हो तो प्लस का 2 आ रहा है, इसका मतलब सम संख्या आ रही है। सम संख्या को आप प्लस से डिनोटेड कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद 1 और 2 A12 को अगर 2 + 1 को जोड़ें तो 3 आ रहा है, मतलब कि विषम संख्या आ रही है। तो विषम संख्या को माइनस से डिनोटेड कर दो। इसके बाद इसको जोड़ो तो फिर देखो सम संख्या आ रही है तो प्लस कर दो, ये विषम आएगी ये सम आएगी ये विषम। इस प्रकार से आप प्लस माइनस लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए शाखंड निकालना है, तो अब मेन बात शाखंड निकालने के लिए अब हमको A11 का मान निकालना होगा। तो अब चलते हैं इसको सॉल्यूशन की तरफ ले चलते हुए। ठीक है, अब क्या है, मॉड A के अवयव के शाखंड ठीक है, अब सबसे पहले हमको A11 के निकालने हैं। तो देखिए A11, ठीक है, A11 आपका क्या होता है, सम होता है। ठीक है, तो सम के लिए हम करें क्या, या तो इस प्रकार से हल कर लें, यहाँ -1 लगा दें और यहाँ 1 + 1 कर दें, या तो इस प्रकार कर दें, या तो हमको इस प्रकार पता हो तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा तो हम इसका काम ही ना करें। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा हो, पहला पॉजिटिव रहेगा दूसरा निगेटिव आपको लेके चलना है, तीसरा फिर पॉजिटिव रहेगा चौथा फिर निगेटिव लेके चलना है, पांचवा फिर पॉजिटिव रहेगा छठवां फिर निगेटिव लेके चलना है। चाहे इस प्रकार देख लो चाहे इस प्रकार देख लो। अब इसका मान निकाले कैसे, इस चीज़ को भी हमने बताया था, आपको क्या बताया था, AIJ के रूप में बताया था। क्या बताया था हमने, यहाँ से आई आपकी क्या बताया था हमने,
रो बताया था, जे आपको क्या बताया था, कॉलम बताई थी। तो उसी हिसाब से A11 मतलब पहली रो और पहला कॉलम ये हट जाएगा, जो बचेगा वही आपका मान होगा। अब देखिए इससे पहला कॉलम ये हटा, हम एक चीज़ लिख के बता रहे हैं अभी इसी में A11 के मान, इसके बाद हम सीधे डायरेक्ट मान उसकी हम लिखेंगे। तो देखिए यहाँ से हमने खींचा, अब देखिए एक स्केच ये रखा है, एक स्केच इस पे ये रखा है, मान हमारा क्या बचा, A22, ठीक है, A22 बचा, A22 बचा, और बचा A23 बचा, A32 बचा और A33 बचा। यही मान तो बचे। देखो अब देखो इधर से ये गया और ये गया, ठीक है, यही मान बचे, वही मान हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब करना क्या है, अब आपको जो A आपका अवयव दे रखा है इससे ये मान यहाँ पे रख लेने हैं, इससे 4, 6, 5, 7 मान यहाँ रख लोगे, उससे जब मान निकालोगे तो आपका जो मान आएगा वो आपका A11 का मान होगा। कैसे होगा देखिए, ये तो प्लस हो गया, अब लिखें या ना लिखें, ठीक है। अब यहाँ हम मान रखते हैं इन्हीं का जो मान A, ये आ गया 4, ये आ गया 5, ये आ गया माइनस का 6, ये माइनस का 7, ठीक है। अब देखिए 7 चौक 28 माइनस का 28, तो आगे हल कर दें, 7 चौक 28 माइनस का 28, 5 6 का 30 माइनस, और माइनस होता है तो ये कर देगा प्लस 30, हमारे पास कितना बचा, 2 बचा। A11 का मान कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, A12 का मान निकालेंगे। तो A12 हमारा ये है, तो दूसरा कॉलम और पहला रो, दूसरा कॉलम पहला रो चला जाएगा तो A21 बचेगा, A31 बचेगा, A23 बचेगा, A33 बचेगा, ठीक है। तो चलिए, तो हमारे पास क्या, और देखिए दूसरा हमारा कायम होता है माइनस पे होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, माइनस लगा लेंगे यहाँ पे, इसके बाद उसके मान रख देंगे, 3 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगी, ये 5 हो जाएगा, ये माइनस का 7 आ जाएगा, ठीक है। अब आप लोग करते रहिएगा, माइनस आ जाएगा, 7 त्रिका 21 माइनस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 0, आपके पास जो बचेगा वो 21 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आपको निकालना है, A13 का मान निकालना है, ठीक है। चलिए हम फिलहाल कुछ बहुत तो मान निकाल ही दें। A13 का मान आपका जाएगा पॉजिटिव में, ठीक है, तो पॉजिटिव में जाएगा, ये आ जाएगा 3406, 340 माइनस 6, तो ये आपका मान आ जाएगा माइनस का 18, 36 18, ये 0 हो जाएगा। इसके बाद आपका आ जाएगा A21 का मान, A21 का मान आपका आ जाएगा, ये आपके निगेटिव चला जाएगा, तो ये आपका निगेटिव होगा, तो ये आ जाएगा 0 माइनस 1 माइनस 6 माइनस 7, तो ये माइनस 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 प्लस प्लस माइनस, ये प्लस हो गया माइनस, तो ये आपका आ गया माइनस और माइनस 6, तो ये आपका आ गया बराबर 6 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार आपको निकाल लेना है मान, A22 का निकाल लेना है, A23 का, A31, A32 और A33 के मान। अब देखिए हम सीधे बता दे रहे हैं इनके मान क्या क्या आएंगे, आप लोग इनके मान निकाल लीजिएगा, ठीक है। A22 का मान आएगा माइनस का 7, ठीक है। A23 का मान आएगा आपका 6, A31 का मान आएगा आपका 4 और A32 का मान आएगा आपका माइनस का 8, इसके बाद A33 का मान आएगा आपके पास 4, ठीक है।
अब ये मान आपके आ चुके हैं। तो अब इससे हमको करना क्या है, इससे हमको एक आव्यूह और बनेगा। एक अब आव्यूह क्या बनेगा, देखिए हम बता दें इससे क्या बनेगा। अतः शाखंडों से बना आव्यूह लिख सकते हैं। अतः शाखंडों से बना आव्यूह। अब देखिए शाखंडों से जो आव्यूह बना है, हमारे पास आव्यूह रखा है, हम उसी हिसाब से इसको रख देंगे। तो शाखंड से जो आव्यूह बनेगा वो आव्यूह भी बनेगा। ठीक है, अब क्या होंगे इसके शाखंड, देखिए a11 का मान कितना आया था, a11 का मान आया था हमारे पास 2 आया था। ठीक है, और 21 का मान कितना आया था, a21 का मान कितना आया था, 6 आया था। a21 का मान 6 आया था। a31 का मान 4 आया था। इसी प्रकार वो भी मान रख लो, 21 हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा, और 6 हो जाएगा, और 4 हो जाएगा। अभी आंसर नहीं आया है। ठीक है, अभी इसका क्या हुआ, आंसर नहीं आया है। अब हमको इसका आंसर देना, एक जॉइंट ए का मान निकालना है और उसका आंसर देना है। तो देखिए एक जॉइंट ए होता क्या है, एक फार्मूला छोटा सा होता है, वो होता क्या है कि एक जॉइंट ए बराबर होता है बी डैश। ए बराबर क्या होता है, बी डैश। इसमें क्या होता है, जो आपकी रो होती है वो उठ के कॉलम बन जाता है। ठीक है, रो को उठा के कॉलम बना दिया जाता है और वही आपका फाइनल आंसर हो जाता है। किस प्रकार से बनेगा, ये 221 माइनस का 18, ये हो जाएगा 6 माइनस का 7, और ये आ जाएगा 6, फिर आ जाएगा 4 माइनस का 8, और ये 4। जो ये अब बना है, जो ये आपका बना है, ये क्या है, आपका आंसर है। ये आपका क्या है, आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है इसलिए थोड़ा जल्दी हल करेंगे वो क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका चौथा दे रखा है। चौथा क्या दे रखा है, कह रहा आव्यूह विधि से समीकरण हल कीजिए। आव्यूह विधि से समीकरण को हल करना है। समीकरण क्या दे रखे हैं, समीकरण दे रखा है आपका x + 2y + 3z बराबर 1, 2x + 3y + 2z बराबर 2, 3x + 3y + 4z बराबर 1 दे रखा है। ठीक है, अब ये आपके समीकरण दे रखे हैं, कह रहा आव्यूह विधि से समीकरणों को हल करें। तो चलते हैं हम आव्यूह विधि से समीकरणों को हल कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसको हम बना लेते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ हम लोग ध्यान दें, सॉल्यूशन की तरफ हम लोग ध्यान दें। ठीक है, तो देखिए अब सॉल्यूशन करें तो यहाँ हम लिख सकते हैं समीकरण को आव्यूह रूप में व्यक्त करने पर। ये हम पहले लिख सकते हैं समीकरण को आव्यूह रूप में व्यक्त करने पर। तो चलिए लिखते हैं, समीकरण को आव्यूह रूप में व्यक्त करने पर। ठीक है, आव्यूह रूप में व्यक्त करने पर। अब इसको हम आव्यूह रूप में व्यक्त कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1 2 3 2 3 3 3 2 4। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, आव्यूह रूप में व्यक्त कर लेंगे, और ये क्या हो जाएगा, x y z बराबर 1 2 1। ठीक है, अब देखिए हमें पता है होता क्या है, ये हमारा ax बराबर b होता है, या तो हम इसको ax बराबर b कह सकते हैं, या हम लिख दें यहाँ पे, या ax बराबर b के रूप में ये लिख गया है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम क्या करें,
सबसे पहले हम इस सारणिक रूप में इसको लिख लें, मतलब सारणिक रूप में लिखने का मतलब इस प्रकार से इसको हम लिख लेते हैं 1 2 3 2 3 3 3 2 4। ठीक है, इसको हमने क्या किया, सारणिक रूप में लिख लिया। अब देखिए करना क्या है, अगर इसको हमको हल करना है तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हमको इस सारणिक का मान निकालना होगा। ये हमको देखना होगा कि ये कहीं जीरो तो नहीं हो रहा है। अगर जीरो हो रहा है फिर मान इसके एक्स वाई जेड के मान असंभव हैं, मान निकल नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हल करके देख लेते हैं इसका मान जीरो तो नहीं हो रहा है। तो चलिए 1 12 माइनस 6, फिर माइनस आएगा 2, 4 दूनी 8 3 दूनी 6, 8 माइनस 6 प्लस 3 3 दूना 6 3 त्रिका 9, 6 माइनस 9। ठीक है, तो ये आ गया 6, ये हो गया आपका 2 4 माइनस का 4, ये हो गया 6 3 3 त्रिका 9 माइनस का 9। इसका मतलब 9 4 13 और कितना आया माइनस का 7। तो ये डज नॉट इक्वल जीरो के हैं, तो इसका मतलब क्या है, आता यह उत्क्रमणीय का उत्क्रमणीय है। ठीक है, तो अब इसके हमको करना क्या है, लिख सकते हैं अतः ए व्युत्क्रमणीय है। ठीक है, व्युत्क्रमणीय है। तो अब देखिए इसके हमको करना क्या है, अवयव के सहखंड निकालने हैं। ठीक है, अवयव के सहखंड हमको प्राप्त करने हैं। तो देखिए अवयव के सहखंड प्राप्त करें हम, तो लिखते हैं अब सारणिक ए के सहखंड हमने आपको बताए थे A11 A12 A13, A21 A22 A23, A31 A32 A33, ये आपको निकालने होंगे। ठीक है, ये चीज़ तो हम यहाँ पे इसके जो मान होंगे वो हम निकाल के रखे दे रहे हैं। इसके बाद इनको आपको निकालना होगा। ये आ जाएगा इतना, ये माइनस का 2 आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा माइनस का 3, A21 आपका आ जाएगा 1, A22 आ जाएगा माइनस का 5, A23 आ जाएगा आपके पास 3। ठीक है, इसके बाद A31 आपके पास आ जाएगा माइनस का 5, ये आ जाएगा 4 और A33 आ जाएगा 2। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लगा के आए हैं, बता के लाए तुमको। ठीक है, इसलिए हम इस पर नहीं बता रहे, सीधे मान रख दिया है। अब हमको करना क्या है, अब इसके हमको सहखंड अवयव बना लेना है। मतलब क्या बनाना है, मतलब एडजॉइंट ए बराबर सी डैश। अब कहेंगे सर सी कैसे बना दिया, पिछली बार तो ए बनाया था। बिल्कुल सही बात, देखिए लेकिन ए एक्स बराबर बी, अगर ये हमारा ए है, ये हमारा एक्स है, तो ये हमारा बी हुआ कि नहीं हुआ। एक हमारे पास बी है, तो हम दूसरा बी तो बना नहीं सकते, दूसरा हम सी ही बना सकते हैं, इसीलिए सी डैश बना दिया है। सीधे सीधे हम उसको रख देते हैं। ठीक है, अब ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 2, ये माइनस का 3, ये 1 आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, माइनस का 5, ये 3 माइनस का 1। ये आपका एडजॉइंट निकला है। लेकिन इन्वर्स अभी इस पर निकालना होगा, तभी तो हम एक्स वाई जेड के मान निकाल सकते हैं। अभी हमको इसका इन्वर्स निकालना होगा। तो देखिए अतः ए इन्वर्स बराबर हमारे पास होता है एडजॉइंट ए
बटे क्या होता है मॉड ए या सारणिक ए। ठीक है, अब देखिए एडजॉइंट ए का मान हमारे पास ये रखा है। ठीक है, मॉड ए का मान हमारे पास -7 आया है। ठीक है, तो हम इसको बना लें। अब देखिए जब इसको हम बनाएंगे तो ये बनेगा -1/7, ये 6 -2 -3 1 -5 3 -5 3 -1, ये हमारे पास क्या आ गया इनवर्स आ गया। अब हम इसी से अब क्या करेंगे, इसी से हम x y z के मान प्राप्त करेंगे। इसी से काय का मान प्राप्त करेंगे, x y z के मान प्राप्त करेंगे। तो चलते हैं x y z के मान प्राप्त करते हुए। तो अब हम यहाँ लिख लेंगे, अब क्या हो जाएगा, x बराबर a इनवर्स b, x बराबर a इनवर्स b हो जाएगा। ठीक है, तो x हमारे पास क्या था, ये था x y z। ठीक है, a इनवर्स का मान हमारे पास ये रखा है पूरा। तो चलिए बराबर -1/7, -1/7, ये आ गया 6 -2 -3 1 -5 3 -5 3 और -1। इसके बाद क्या कह रहा, b कह रहा है। तो भाई उठा के b को भी बगल में रख दो, कितना है 1 2 1 हो गया। अब आपको करना क्या है, अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ करना क्या है, मल्टीप्लाई कराते हुए चलो भाई। इसका मल्टीप्लाई करा लोगे आपका आंसर निकल आएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई कराने के लिए आपके पास, इसके पास क्या है, एक कॉलम है, इसके पास कॉलम रो सभी है। तो अब इसका मल्टीप्लाई कराएं, चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे आ गया आपके पास, देखते रहिएगा, यहाँ पे आ गया x, ये y, ये z बराबर -1/7। अब देखो भाई इसका करा लेते हैं। देखिए जब इसका मल्टीप्लाई हम इस पे कराएंगे तो ये आ जाएगा 6 + 2 -5, ये आएगा 6 + 2 -5। अब इसी का मल्टीप्लाई इस पे करा लेंगे हम, तो ये आ जाएगा -2 -10 और -2। देखिए इसका करा लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास +3। अब इसी प्रकार इसका करा लेंगे तो -3 +6 और ये आ जाएगा -1। ठीक है, अब देखिए इधर ही थोड़ा सा काम है, इधर ही हम थोड़ा सा पेज निकाल लेते हैं। इतने में ही आपका सलूशन हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ जाएगा x y z, ये आ जाएगा -1/7। अब देखिए बचेगा क्या, 6 2 8, 8 में चले गए हमारे 5, तो कितना बचा, 5 3 8, तो ये बचा हमारे पास 3 बचा। ठीक है, ये हो गया 10 2 12, 12 में हमारे पास चले गए 3, तो यहाँ 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बचे 9। ठीक है, 9 10 11 12, हाँ बचे कितना हमारे पास -9 बचा। यहाँ पे हमारे पास आ गया 4, यहाँ बचा हमारे पास 2। ठीक है, अब देखिए इससे हमको x का मान निकालना है। देखिए x का मान कैसे निकलेगा, अब हमारे पास x बराबर हो जाएगा -3/7।
7। y बराबर आ जाएगा 9/7। z बराबर आ जाएगा -2/7। यही हमारे पास आंसर होगा। ठीक है, यही हमारे पास इसका आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।